तो मैं आप सबकी भावनाओं को जानता हूं कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं, लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपकी भावनाओं का हम लोग सम्मान करते हैं। और मैं चाहूंगा अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि से संबंधित विवाद बातचीत के माध्यम से दोनों पक्ष समाधान का कोई मार्ग निकाल सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार इस संबंध में आपके साथ जहां आप कहेंगे वहां खड़ी रहेगी। हर प्रकार से इस मामले में सहयोग के माध्यम से इस समस्या का समाधान का रास्ता निकालने के लिए आपका सहयोग करेगी। और मुझे लगता है कि संवाद का एक उचित अवसर आया है। देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी सौहार्द की दृष्टि से इस बात की एक अपील की है, और इस अपील को ध्यान में रख करके हम लोगों को एक नया प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। एक नया माहौल बना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, लखनऊ में कई मुस्लिम संगठनों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि हिंदू समाज को सौंपने की वकालत की। ऐसे अनेक संगठन सामने आ रहे हैं। अखंड रामलीला यहां होनी चाहिए, वो कभी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां जहां रामलीला होती है वहां भगवान राम स्वयं विराजमान होते हैं, और अयोध्या तो भगवान राम का धाम है। तो सदैव भगवान राम विराजमान यहां रहें, इसलिए रामलीला यहां चलनी ही चाहिए। हम हर स्तर पर जाकर के अयोध्या में भगवान राम की लीला का यहां पर आयोजन करने के लिए हर प्रकार का संभव प्रयास हम लोग करेंगे। और रामलीला फिर से प्रारंभ हो चुकी है और ये अनवरत चलेगी, उसके लिए हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। जी की आरती हो, जैसे काशी में हरिद्वार में गंगा जी की महाआरती होती है, ऐसे ही यहां पर सरयू माता की महाआरती का कार्यक्रम हो, सरयू महोत्सव का कार्यक्रम हो। राम की पेड़ी में वहां पर सुंदरीकरण के साथ साथ वहां पर जितने भवन बने हैं उन सबको एक समान रूप से हम फसाड़ योजना के अंतर्गत उनके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को हम वहां पर बना सकें। इस दृष्टि से भी हम लोग स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत अपना प्रस्ताव भेज रहे हैं। इन सब कार्यक्रमों को हम लोग वहां पर पूरी मजबूती के साथ लागू करेंगे। केकई घाट, सुमित्रा घाट और भी तमाम घाट हैं, उनसे अलग जा रही है। हम सिंचाई विभाग को इस बारे में अभी से तैयार करेंगे कि वो ऐसी योजना बनाए कि एक धारा उधर से होकर के गुजरे, जिससे उन घाटों का महत्व बना रहे। हम लोग काशी में जाते हैं तो जिस भी गली में जाएं, हर ओर हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। हम लोग मथुरा में जाते हैं तो वहां जिस ओर आप जाएं तो राधे राधे की गूंज वहां हम सबको सुनाई देती है। हम लोग पशुपतिनाथ में जाते हैं तो वहां पर भी हम सबको भगवान पशुपतिनाथ के गूंज सुनाई देती है। आप बद्रीनाथ में चले जाएं, आप केदारनाथ में चले जाएं, आप गंगोत्री और यमुनोत्री में कहीं भी चले जाएं, हर ओर उन धामों की गूंज हम सबको सुनाई देती है। और लाखों श्रद्धालु उस जय घोष के साथ अपने आप को जोड़ते हुए उस आनंद की अनुभूति करते हैं, जिसे पाने के लिए इस धराधाम पर उन्हें अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं। ऐसे ही जब अयोध्या धाम और अयोध्या के इस प्राचीन परंपरा के साथ कोई आता है तो स्वाभाविक रूप से उसका जुड़ाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस परंपरा के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है, और उसके मुंह से बरबस निकल पड़ता है कि जय श्री राम।